हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने खबरों में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, वो भी 3 दिनों के लिए। आखिर ये 3 दिनों के लिए लॉकडाउन क्यों लग रहा है और कब से कब तक बंद रहेगा? तो जैसा कि अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो ये आपका 7 तारीख से 10 तारीख तक, यानी 7 से 10 सितंबर तक लॉकडाउन लग रहा है, वो भी दिल्ली में ही। दिल्ली में क्यों लग रहा है, इसके पीछे की अगर मैं बात करूं तो एक शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। अब ये दिल्ली में हो रहा है और ये अगर इसकी बात करें, ये G20 शिखर का सम्मेलन का, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये 1999 में शुरुआत की गई थी, जो कि जर्मनी के द्वारा की गई थी। उस समय आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, एशिया की अगर बात करते हैं और उससे आसपास जुड़े हुए जो देश थे, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई। इसके लिए यहाँ पे जर्मनी में सबसे पहले 1999 में एक सम्मेलन किया जाता है जिसमें 8 देश शामिल होते हैं। उसके बाद से ये G20 शिखर सम्मेलन जो आपका शुरुआत होती है वो आपका 2008 से होती है। 2008 से अमेरिका में सबसे पहले इसका सम्मेलन होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं G20 से ही आप समझ गए होंगे, यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का ऐसा समूह जो शक्तिशाली हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समस्या को सुलझाने में। तो वो ऐसे 20 देशों का समूह है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि आपको शुरुआत हो रहा है। और हमारा और अपने देश का इतना सौभाग्य है कि आज ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 7 से 10 सितंबर के बीच में यहाँ पे भारत में होने वाला है और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगर मैं बात करूं, ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें अगर जो देश इसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी अगर मैं बात करता हूं तो उसमें से भारत भी एक देश है जो इस ग्रुप में शामिल है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो देश इसमें शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 1 नंबर पे है, जो कि अगर मैं चाहे आप डिफेंस की बात करें, चाहे आप इकोनॉमी की बात करें, चाहे आप जीडीपी की बात करें, इन सभी चीज़ों में वो अव्वल हैं, आगे हैं। तो उसमें से देश हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे देशों का समूह जो कि अगर इसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत ही मजबूत है। अगर यहाँ पे इन 20 देशों को अगर जोड़ लिया जाए, यानी इन 20 देशों को जोड़ लिया जाए, तो इसमें से आपका 80% जीडीपी, यानी टोटल जीडीपी का 100% का अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो ये 20 देश हैं जो कि 80% जीडीपी पर इनका अधिकार है। साथ ही साथ अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, व्यापार की बात करता हूँ, तो कुल मार्केट का, यानी कुल टोटल मार्केट का 75% हिस्सेदारी इन्हीं देशों के पास में है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे G20 है तो G20 का मतलब हो गया कि इसमें 20 देश शामिल हैं, 20 देश तो शामिल हैं। उसके साथ साथ एक यूरोपीय संगठन भी यहाँ पे शामिल है जो कि ग्रुप है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, IMF है, WHO, ILO। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं जो कि काम कर रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, श्रम संगठन के लिए बात कर रहे हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना की महामारी आई थी, उस समय तो ये सारे संगठन एक साथ काम कर रहे थे और इसी के साथ ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत की बात, तो मैंने आपको बता दिया इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1999 में शुरुआत की गई जर्मनी के द्वारा, लेकिन ये उस समय 8 देशों का समूह था। उसके बाद ये जो कि प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये 2008 से शुरुआत होती है, जो कि अच्छे तरीके से शुरू की गई अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो शिखर सम्मेलन है हमारे देश के लिए सबसे बड़ा गौरवशाली है, क्योंकि यहाँ पे 20 देशों के और ये यूरोपीय संगठन के प्रमुख आ रहे हैं हमारे देश में। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश भी, हमारे देश की जनता के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि ये जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेज़बानी जो भारत कर रहा है, ये 18वां सम्मेलन है जो कि भारत में मनाया जा रहा है, जो कि आपका 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में तो ये आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इसके पहले जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था, ये 17वां शिखर सम्मेलन था जो कि इंडोनेशिया में मनाया गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो देश हैं, जो इन देशों का संगठन है, ये देशों का संगठन जो है ये किन पर काम करता है। मेन मुद्दा है
कि इन सभी जो इकोनॉमिक स्टेबल देश हैं उसमें भारत की भी गिनती हो रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि चर्चा का विषय इसका रीज़न ये है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इकोनॉमी को यहाँ पे देखा जाता है कि किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंस बिजनेस किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से यानी रोज़गार कैसे दे सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के बारे में हम यानी सभी देश जो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हैं, जितने भी देश, इन सभी चीज़ों पर ये संगठन में बात होती है। एक सम्मेलन के अंतर्गत यानी सभी देश के यहाँ पे लोग शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उनके अध्यक्ष शामिल होते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ अभी मोदी जी जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी गए थे, तो वहाँ से अब यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन में जो 20 देश आ रहे हैं और इन 20 देशों के बारे में यानी हर साल होता है और हर साल एक जो भी समस्या, जो भी चुनौती होती है, जो आने वाली चुनौती है, जैसे महामारी आई किसी प्रकार की जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किसी प्रकार की अगर हम बात करें रोज़गार के बारे में बात करना है, किसी चीज़ के बारे में डेवलपमेंट के करना है, तो उन सब चीज़ों मुद्दों पर यहाँ पे बात होती है। तो जो G20 शिखर सम्मेलन, तो इसमें देश के लिए और देश के जो कि प्रॉपर वहाँ के निवासी हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो आप सभी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उन सब से भी मेरी भी तरफ से भी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनका हम सम्मान करेंगे। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसमें आप अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि ये जो प्रमुख आ रहे हैं इनको नहीं लगना चाहिए। या हमारे भी खबर आपने देखा होगा कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उस तरह से आप साफ़ सफाई रखते हैं। दूसरा, आप आसपास के वातावरण को सही रखते हैं कि कहीं चहल पहल नहीं हो, भीड़ नहीं हो। तो उसी तरह से हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम उनका मेज़बानी कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम इस पूरे सिस्टम का साथ दें। और इस सिस्टम का साथ देने से जो रोज़गार जो बात बनेगी वो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों का जो समूह है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संगठन शामिल है, ये सभी मिल करके इस संगठन को चला रहे हैं। और इसमें जो समस्या आ रही है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की आपकी देख लें, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब चीज़ों को कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे निजात पाया जाए, तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। वहीं पे हम बिजनेस की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो सारा कुछ इस सिस्टम में आपका चर्चा होने वाली है। तो आशा करते हैं सारी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये 18वां जो कि शिखर सम्मेलन है भारत में मनाया जा रहा है और ये सभी देश शामिल होने वाले हैं, यानी जिसकी मैंने प्रमुख मैं आपको 7-8 देशों के नाम बताया है, वैसे 19 देश और एक यूरोपीय संगठन शामिल होने वाला है। तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आप जानना चाहते हैं जिस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।